नहीं तो अगर 4 साल पहले जब मैं आया था, लोग ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि पुलिस जिला की बात हमारे डवाली के लिए होगी। तो ये बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। अब 2 महीने आप वो जिस तरह का एक तरीके से खरीदने का काम करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और मैं हूं एल डी स्वामी। और इस वक्त मैं डवाली विधानसभा में हूं और मेरे साथ डवाली से विधायक अमित सिहाग हैं। और पिछले 5 साल से अगर बात करें तो जो सबसे बेस्ट विधायक विधानसभा में रहे हैं वो खिताब भी अमित सिहाग ने जीता है, क्योंकि विधानसभा में उपस्थिति और विधानसभा में क्षेत्र के मुद्दों को उठाना और बहुत सी ऐसी पुरानी मांगें थी जो डबवाली में अमित सिहाग के नेतृत्व में पूरी भी हुई है। अनेकों विकास कार्य हुए हैं, चाहे नशे जैसी बड़ी बीमारी की रोकथाम के लिए यहाँ डबवाली में पुलिस मुख्यालय बनाने की बात हो तो यहाँ वो भी बना है। लेकिन अभी भी संपूर्ण जिले की मांग अभी भी है। हमने आज पूरा दिन डबवाली क्षेत्र में लगाया, शहर और गाँव में लोगों से बातचीत की और उनके मन को टटोलने का प्रयास किया, उनके जो मुद्दे हैं उनको जानने का प्रयास किया। हमारे साथ डबवाली के विधायक हैं, उनसे भी जानेंगे हम कि इन मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं। और डबवाली विधानसभा इस बार हरियाणा विधानसभा का सबसे हॉट सीट भी बनने जा रहा है, क्योंकि कई चेहरे यहाँ पर जो है वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं। तो स्वागत है जी। थैंक यू स्वामी भाई। सिहाग साहब, कैसे हो आप? ठीक है जी, काफ़ी बढ़िया सारे है। दौरे चलते हैं, रात का टाइम हो गया है, अब टाइम मिल पाया है, तो किस तरह का दिनचर्या रहती है दिन भर की? मेरा कई एक साथी ने एक बार पूछा था कि भाई जी अब तो व्यस्तता ज़्यादा होगी, तो मैंने जो महसूस किया और जो मेरा व्यक्तिगत जीवन रहा है, मैं मानता हूँ चुनाव और मेरे जो दिनचर्या वैसे रही है पिछले 4 साढ़े 4 सालों में भी, उसमें कोई ज़्यादा अंतर अभी तक नहीं है। क्योंकि हर रोज़ तकरीबन मेरा दिनचर्या यही है, 10 साढ़े 10 11 घंटे जिस प्रकार से जनता के बीच में जब जाते हैं, जब भी मैं यहाँ पर होता हूँ तो कहीं ना कहीं फील्ड, किसी गांव, किसी प्रोग्राम, कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, तो उसमें और एक कमिटमेंट तरीके तकरीबन जनता के साथ पूरे 4 साल के लिए उसी तरीके से रही है। तो मैं चुनाव को कोई अलग तरीके से नहीं देखता। हाँ ज़रूर, जैसे अब नज़दीक आएगा, कई सारा जो चुनावी प्रचार है और वो चीज़ें ज़रूर बढ़ती हैं, बट बाकी मैं मानता हूँ एक सामान्य जैसा राजनीतिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन है, उसी तरीके से। जैसे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम हर समय चुनावी मूड में रहते हैं, तो ऐसा कि आप हर समय लोगों के मुद्दों के, उनकी सेवा के मूड में रहते हैं, यही आपकी विधानसभा में कभी छुट्टी नहीं देखी? बेस्ट विधायक का खिताब भी आपके नाम है। क्योंकि हर रोज़ मेरे को जब मैं एक चीज़ है कि जब कुछ बनते हैं, जैसे मैंने पहले युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना और उसके बाद अभी जैसे ये बना, तो दोनों समय मुझे कोई बहुत लोगों को होता है कि यार मैं बना और बड़ा उत्साहित हो जाते हैं, उपलब्धि के रूप में देखते हैं। मैं हमेशा इसे एक जिम्मेवारी के एहसास करता हूँ। तो पहले दिन से मैं महसूस करता हूँ कि लोगों ने मुझे, जिन्होंने भी चुना है, चाहे वो एक संगठन के लिए चुना हो, चाहे आज चुना हो जनता के लिए, तो मेरी एक जिम्मेवारी दी है और वो जिम्मेवारी मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर करने का परिश्रम के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती रहती है। इसीलिए मैं फिर उसको करने के लिए अगले दिन फिर निकल जाता हूँ। तो यही है सोच। मैं मानता हूँ राजनीति, हाँ ज़रूर मानता हूँ कि जब चुनाव आते हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अपने प्रयास करने होते हैं, बट चुनाव ख़त्म होने के बाद आपको, मैं मानता हूँ कि वो सारा की सारा जो भी ताकत है उसको सामाजिक रूप से आपको लगाकर, ताकि जनता की बेहतरी। आपके पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्राइवेट सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने छुट्टियां बिताई हैं इस नहीं बिल्कुल, कार्यकाल जहाँ में? जहाँ अपने पारिवारिक रूप से, क्योंकि जीवन में एक संतुलन होना ज़रूरी है। हालांकि जो समय, अगर मान लो ये जिम्मेवारी जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी हो, तो वो जो वैसे समय रहता है वो आपको नहीं मिल पाता इसमें। कोई ना कोई कुछ ना कुछ, चाहे पार्टी के स्तर पर काम हो, चाहे जैसे 15 दिन 20 दिन कहीं बाहर घूमने, ऐसी ना छुट्टियां उस तरह बिताने का कभी तो मैं मौका मिला मानता है? हूँ पिछले 4-5 साल में नहीं मिला। जहाँ भी मैं गया भी हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, 15-20 दिन तो नहीं कहूँगा, मगर जब भी मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि न्योता अलग अलग संगठनों की तरफ से आते हैं जो खास करके जो डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब किसी, चाहे विदेश की यात्रा पे भी बुलाते हैं, तो जैसे 4 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, 3 दिन की, तो कभी कभी जो पार्टी के स्तर पर मुझे रिप्रेजेंट करने भेजा भी जाता है, बुलाया जाता है, तो वहाँ तक सीमित है।
उसके अलावा मैं मानता हूं कि अधिकतम समय या तो चंडीगढ़ में इस आवाज़ को बुलंद करते हुए या दिल्ली के अंदर भी बहुत कम मेरा जाना होता है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है बिल्कुल छोर पे पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कमिटमेंट मेरी आज भी, देखो बहुत सारे साथी होंगे, चुनाव का बिगुल हो गया तो अधिकतम उस साइड जाते हैं, और मैं पिछले 1.5-2 महीने से यहीं पे हार्डली एक बार भी शायद दिल्ली नहीं गया हूँगा, तो यहीं पे अपने जनता के बीच में। दिल्ली नहीं गए हो तो इसका अंदाजा ये लगाएं कि टिकट कंफर्म है दिल्ली जाने देखिए, की मैं जरूरत नहीं पड़ रही? अपने परिश्रम और जो मैंने, चाहे वो पार्टी के लिए प्रयास किए हों, चाहे मैं जनता के लिए किया हूँ, हल्के के लिए किया हूँ, मैं उस परिश्रम को देखता हूँ बड़ी नेक नीयत और बड़ी सच्चाई के साथ किए। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी को भी मेरे किए हुए काम कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, और मैं मानता हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि पार्टी का फिर से मुझ पर विश्वास होगा कि जनता की सेवा करने के लिए इनको एक और मौका दिया जाए। बाकी ये फैसला तो पार्टी ने करना है जब सही समय आएगा, बट मैं मानता हूँ कि अपना काम बोलता है कई बार, और मैं मानता हूँ आज जिस तरीके से मैंने प्रयास किए हैं वो पार्टी के स्तर पर भी उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि काम बोलता है, तो वो 5 काम हमारे दर्शक मुख्य जानना चाहेंगे जो बोल रहे हो विधानसभा में। नहीं, मैं देखता हूँ कि मुख्य रूप से, जैसे मैंने यहाँ पर, आपने मेरे घर के बाहर बोर्ड देखा होगा, आपका अमित आपकी आवाज़। आपकी आवाज़। तो मैं हर मुद्दे के ऊपर सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि विपक्ष के नेता होने के बावजूद, इससे पहले ये हालात थे जब कोई विपक्ष में चुना जाता था तो ये मान लेते थे कि यार मेरी तो सरकार नहीं है तो मैं क्या भूमिका निभा सकता हूं, या तो वो पीछे हट जाते थे, आते नहीं थे, या उन मुद्दों को कभी उठाने का प्रयास नहीं करते। मैंने पहले दिन से ही इस चीज़ को बदलते हुए मैंने कोशिश और प्रयास शुरू किए कि जो भी मुद्दा मेरे समक्ष लाया जाएगा उसको मैं उठाने का काम करूंगा, या जो मुझे सही लगेगा। तो मैं उदाहरण दूंगा, जैसे पुलिस जिला एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मैं बना था तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ये पुलिस जिला बनाया जाए, ये मेरी सोच थी कि भाई मैं यहाँ जो नशे की समस्या में एक छोर पे है, कुछ किया जा सकता है, और उसके लिए मैंने धरातल पे भी तैयारी शुरू की, प्रशासनिक भी तैयारी शुरू की, मुख्यमंत्री जी से मिला। उस समय ये भी नहीं था कि भाई मैं विपक्ष का विधायक हूँ मुख्यमंत्री जी से, तो मैं निसंकोच उनसे मिलने गया और मैंने कहा ये मेरी मांग है, ये मेरे तथ्य हैं। उन्होंने भी उसे ध्यानपूर्वक सुना। उस समय मैं उनका उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ कि बात हुई, और बाद में विधानसभा उस पर जब बात नहीं बनी तो विधानसभा मैंने पुरजोर तरीके से हर विधानसभा सत्र में रखा। आखिरी विधानसभा सत्र में मैंने ये तक कह दिया था सरकार को, जो 2023 के फरवरी का था, कि भाई अगर सरकार इस बार घोषित नहीं करती तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार नशे की समस्या के बारे में गंभीर नहीं है और मेरे पास संघर्ष एकमात्र विकल्प रहेगा। और मैं खुशी है कि अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतना विरोध और दबाव पैदा था यहाँ पर जनता के माध्यम से कि भी नशे का इतना वो है, तो उनको कुछ दिखाने के लिए कहीं ना कहीं घोषणा भी करनी पड़ी। तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, संतोष है कम से कम मैंने शुरुआत की, जिसके उस फाउंडेशन के ऊपर अब आज हम बात कर सकते हैं कि एक जिला भी बनेगा। नहीं तो अगर 4 साल पहले जब मैं आया था, लोग ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि पुलिस जिला की बात हमारे डवाली के लिए हुई। तो ये बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। फिर हर चीज का है, जैसे हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक था, ये मेरे पहले 7 महीने में मैंने किया था। एक छोटी सी डिमांड लोगों को लगे, बट बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे आवश्यकता थी, और ये 1991 से लोग मांग करते आए हैं, और अभी तक इतने बड़े, मैं मानता हूँ मुझसे ज़्यादा कद्दावर बड़े नेता, बड़े घराने हमारे सभी लोग रहे, मगर उसके बावजूद किसी ने सुध नहीं ली। मैंने विपक्ष का नेता होने के बावजूद, केंद्र सरकार का इसमें रोल था, गाजियाबाद से कहीं ना कहीं इनका विभाग है, दफ्तर है, वहाँ पर मैंने उनको गुहार लगाई, और उस व्यक्ति ने जिस अधिकारी ने मुझे ये मंजूर करके दिया, आखिरकार एक चिट्ठी जारी की मेरे इस परिश्रम के बाद, उन्होंने एक बात मुझे स्पष्ट कही और मैं सच्चाई से कहूँगा। उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी दिलचस्पी इस मुद्दे के बारे में इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि आपका खुद का, इसलिए आपकी दिलचस्पी को देखकर मैं इसे अभी आपको करा दूँ। तो ये मैं मानता हूँ एक संतोष का मुझे एक और वो दिखाई दिया। मैंने EWS के लिए उस समय एक मांग रखी थी। जब मेरे पास कुछ लोग आए, किसी साथी हरियाणा से किसी ने संपर्क किया कि भाई साहब हम EWS के हैं, पुलिस की भर्तियाँ होने जा रही हैं, मगर हमें इसमें एज की रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, उनको, क्योंकि हर किसी के जीवन को ये छूने का काम नहीं करता। उसने कहा मुझे, तो मैंने कहा चलो यार ज़रूर, मुझे सही लगी आपकी बात। मैंने इस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा जब मैं पुलिस ज़िले की मांग लेके गया, और उस सत्र के अंदर उसको अगले सत्र में इसको मंजूर किया गया कि एज की रिलैक्सेशन मिलेगी, कि जब कोई SC वर्ग को मिलती है, दूसरे वर्ग को मिलती है, तो जो EWS, ताकि
ज़्यादा आयु तक वो अपना एग्ज़ाम में भागीदार आयु के EWS को भी लाभ मिले। इस तरह का है। OPS की मांग आज बहुत बड़ी मांग है। वो मेरे पास वो जो संघर्ष समिति वाले लोग आए तो मैंने ये सवाल किया, यार मैं तो बहुत ही युवा विधायक हूँ, आपके पास बहुत सीनियर है, मेरे पे आप कहाँ? कहते जी हम सभी के पास गए हैं मगर आप पे हमारा कि भी आप इस कोशिश की। मैंने पहले सत्र में उठाया। आज वो एक बहुत, मैं नहीं कहता कि मेरे माध्यम से, बट मैंने एक चिंगारी, एक शुरुआत ज़रूर की थी और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा व्यापक तो मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है जरूर। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं छोटी, मानो ये गोल चौक जिस पे आए हो, ये ट्रैफिक का बड़ा जंजाल था, ये मुझे किसी ने नहीं कहा कि भाई इसको छोटा करके हम करें। तो मेरे को लगा कि भाई ज़रूरत है। NHAI से 4 कम से कम, इसमें मुझे 1 साल लगा, संघर्ष किया, उसके बाद उन्होंने मंजूरी दी, इसको छोटा करवाया। तो जो भी काम था मेरे पास आया, जो मैंने खुद महसूस किया या जनता ने दिया, मैंने उस पर पूरा परिश्रम किया है। कुछ में सफलता हासिल हुई, लाजमी है, कुछ में शायद अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जब हमारी जैसे कालवाना खरीफ चैनल है, ये मेरे पिताजी का सपना है, मेरा सपना रहा है। मैंने हर सत्र में इसकी, और लोग अब कालवाना गांव को जानने लग गए। यानी एक विधायक जो हैं, अभी हमारे सांसद भी बने, मैं वरुण चौधरी जी, जो मेरे, उन्होंने एक दिन मजाक किया, मेरे आगे वहाँ पे बैठते थे विधानसभा में, तो उन्होंने कहा जी और हो ना हो, हमें ये पता चल गया कि आपके क्षेत्र में एक कालवाना गाँव है। तो ये चीज़ है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार मुझे, खट्टर साहब जब थे, तो उन्होंने, मैं एक बार नहरों की RCC के लिए उनके पास मांग पत्र लेकर गया था, तो उन्होंने कहा कि अमित जी कहीं आप कालवाना खरीफ चैनल के लिए तो फिर नहीं आ गए। तो मेरी एक पहचान बन गई कि ये व्यक्ति इस नहर के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ। तो मैंने कभी औपचारिकता नहीं की, जिस मुद्दे के लगा तो 4 साल 5 साल उस पर किया। कुछ में ऑब्वियसली लाजमी है, विपक्ष में सफलता होती है, कुछ में आपको नहीं मिलती, तो उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। तो इस बार क्या सिनेरियो बन रहा है डबवाली का और हरियाणा का? देखिए, मैं जहाँ तक सच्चाई से कहूँगा, जो चाहे लोकसभा के अंदर था या लोकसभा के बाद में जो ये 2-3 महीने गए, जनता की एक और एक आवाज़ है, और भी ज़्यादा बुलंद है, लोकसभा से भी ज़्यादा इस क्षेत्र में, कि वो बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की एक सरकार बने। और क्योंकि उन्होंने ये दोनों सरकारें, हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, डबवाली में तो नहीं? हरियाणा में सरकार चाहती है और डबवाली के अंदर चाहती है उस सरकार के अंदर एक मजबूत हिस्सा बने, कि हमें एक ताकतवर और हिस्सा मिले उस सरकार के अंदर, और उनको विश्वास है। आज मैं कहीं भी चौक चौराहे कहीं भी उतरता हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, तो व्यक्ति कहता है कि भाई आपकी सरकार आ रही है, और आपको, मैं उसमें से कहूँगा 70% लोग ये भी कहते हैं कि आपको एक बड़ी ताकत हम चाहते हैं मिले, ताकि हमारी आवाज़ और बुलंदी। हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक भरोसा दिलाएं, क्योंकि हम सुबह से जब घूम रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर एक ही मांग थी कि डबवाली को संपूर्ण जिला बनाया जाए, क्योंकि सिरसा यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर एक व्यक्ति को मुख्यालय से काम है तो उसका पूरा दिन वहाँ लग जाता है। तो क्या आप भरोसा दिलाते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप इसको अगर इस मांग को खंगाल कर देखेंगे, मेरे पास एक समिति आई थी, जिन्होंने एक समिति सभी नागरिकों ने मिलकर बनाई, और उन्होंने कहा कि जी आप इसका समर्थन कीजिए, और ये पहलू है। तो मैंने उन्हें बड़े अपना जो पुराना मेरे कार्यकाल का जो मैंने इस मांग को लेकर जो बातें रखी, तो वो मैंने उन्हें सुनवाई। फिर उन्होंने, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने कहा कि जी हमें जानकारी तो थी, बट ये नहीं था कि इस स्तर तक आप इस मुद्दे के साथ। तो मैं कहा कि ये मुद्दा ज़रूर जनता, मैं मानता हूँ अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आज एक डबवाली की पहचान बनाई है, कि डबवाली का नाम पूरे हरियाणा में ज़िले बनाने के लिए, अदरवाइज़ आज एक पहचान बनी है। पहले आप जानते थे हमारा जो गांव है, केवल उतने तक शायद पहचान सीमित थी, हल्के की पहचान नहीं थी, वो सबसे बड़ी गांव की तो थी, और हल्के की पहचान नहीं थी। आज डबवाली को प्राथमिक रूप से माना जा रहा है कि ज़िला बनाया जाए, सबसे बड़ी। और इसकी शुरुआत मैं मानता हूँ उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है, और इस मांग को तो मैं मतलब ये कहता हूँ कि खुद प्राथमिक रूप से उठाता आया हूँ, तथ्यों के साथ उठाता आया हूँ। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इस मांग को मतलब जो मेरा, जिसका मैं एक तरीके से कुछ हद तक मैं कहता हूँ जनक हूँ, कुछ हद तक जिसका मैं, जो मैंने पूरा अपनी ताकत लगाई है, इसको तो मैं, सरकार आएगी तो पूरी तरीके से लगा रहूँगा कि जब तक इस मांग की पूर्ति। मैं अपने आप को इस बात को नहीं मानता कि मैं सरकार में होऊंगा तो मैं कहूँगा कि मेरी भूमिका वही है, मेरा क्षेत्र डबवाली है, मुझे जिससे जनता ने चुनकर भेजा है, मैं उनकी नुमाइंदगी में, चाहे विपक्ष में हो सत्ता पक्ष में हो, पूरे
पूरी ईमानदारी से करूंगा। और ये जैसे कालवाना खरीफ चैनल है और यहाँ का इसको ज़िला बनाना, ये मेरी दो प्राथमिक मांगे हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, खेलकूद का है, बहुत सारी परियोजनाएं होंगी। मगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर होगा तो नशे पर भी लगाम लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपको एक आज के समय में है ज़्यादा संपूर्ण वातावरण देने की आवश्यकता जरूर है। कि आप ये नहीं कह सकते कि भी एक चीज जैसे पुलिस जिला बना तो उससे नशा खत्म हो जाएगा, ये मानना मैं मानता हूँ कोई पूरी तरीके से ठीक बात नहीं रहेगी। ये सप्लायरों पर लगाम लग सकती है, बिल्कुल लेकिन जो युवा इसमें गर्त में जा चुके उनको तो खेलों और शिक्षा में ही एक पूरी कड़ी है, चेन है। एक सप्लाई डीलर है, एक बिचौलिया है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर किस कारण से ले रहा है, वातावरण का उसमें रोल है, बेरोजगारी है, सही दिशा नहीं है, सामाजिक रूप से उसके पास और कोई एवेन्यू नहीं है, ये सब चीज़ें मिलजुल कर हैं। तो प्रशासनिक लड़ाई तो एक है जिसमें पुलिस जिला या जिला बनाना, जहाँ पे अगर ईमानदारी से सरकार काम करे। सामाजिक लड़ाई भी है और सामाजिक लड़ाई एक है, सामाजिक लड़ाई भी सरकार से जुड़ सकती है। अगर सरकार मेरे यहाँ पे, मैंने रखा एक दिन बात रखी थी विधानसभा के अंदर कि भाई हमारे यहाँ पे बड़ा खेल स्टेडियम क्यों नहीं बनाया जा रहा। मेरे यहाँ पे पैसा भी मंजूर था मगर हुआ नहीं। तो मैंने कहा आप भिवानी की साइड जाओ, रोहतक की साइड जाओ, अम्बाला जाओ, वहाँ खेल की सुविधाएं, वहाँ पे आपको मेडल निकल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या कोई प्रतिभाओं की कमी है? मगर किसी ने भी अभी तक सुध नहीं ली कि भाई हम यहाँ पे एक अच्छी वो बनाए। अब तो जरूर आके बोलेंगे कि हम बड़ा स्टेडियम तो किट खेलने की किट लोगों को गांव में, पंचायत को, बुढ़े देखिए मैं मानता हूँ जो लोग सरकार के अंदर रहे हैं वो प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से देख रहे हैं काफी एक्टिविटी है और एक धमाकेदार एंट्री बड़े नेता की यहाँ चलो मैं धमाकेदार तो उसको धमाकेदार हो या जो वो मानते हो, पर मैं मेरा सीधा सवाल है जो पूरे सत्ता के भागीदार रहे। अब ये कहना कि वो ये कह दें कि भाई हम तो सिर्फ सहयोगी दल थे, वो सहयोगी दल होके आपका व्यक्तिगत आपने स्वार्थ की कितनी पूर्ति की, पहले ये जान नहीं, सभी लोग जानते हैं। परिवार है, गांव जानते है, घर हैं। है, और तो 4.5 साल आप रह लिए, 4.25 साल आप रह लिए और आपको उस समय ये चीज़ें ध्यान नहीं आई। आज आप कहते हो नशे की समस्या है, आपके गांव के अंदर लोगों के क्या हालात, मौतें हो रही थी उस समय, आपको नहीं आप कहेंगे कि 2 महीने पहले चुनाव से पहले कि हमने नशा की समस्या को भांप लिया और अब हम स्पोर्ट्स किट दे के उस समस्या को दूर कर देंगे या कहीं पे। अब कहीं ना कहीं शायद मैं कम से कम प्रेरणा देने का तो मैंने इनको काम किया है, उस लाइन पे लाने का काम किया है कि आज ये विकास की बात करना पड़ रहा है इन्हें, क्योंकि सत्ता में तो ये पहले भी रहे हैं। ये लोगों से सवाल करना चाहिए कि जो 99 से 2004 पार्टी तो वही थी, परिवार वहाँ पे सत्ता में थे, उसके बाद यही जो लोग हैं इन्हीं के परिवार से हमारे जो वरिष्ठ हैं 2009 से लेके 2019 तक विधायक भी रहे, 10 साल विधायक ही रही, उससे पहले 5 साल सत्ता में सरकार, खुद की सरकार थी, घर की सरकार थी। नहीं मैं कह रहा हूँ बोलने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, जग जाहिर है। मैं तो कहा कि मेरे वरिष्ठ हैं जो रहे सरकार सत्ता में, और अब ये 4 साल खुद तो आप ये अगर मान के देखें 9 + 10 19 साल इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कहीं ना कहीं हाँ, और इतने सालों में 24 सालों में तकरीबन 19 साल की नुमाइंदगी यही लोग करते आए। और अभी भी अब कह रहे हैं कि अब हम दिवाली को बदलेंगे, बदलाव लाएंगे, विकास करेंगे। तो मगर ये कह सकता हूँ कि उस पंक्ति में मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं प्रेरणा दी है उन्हें कि आज मैं ई-लाइब्रेरी बनाना शुरू किया मैंने, जब 4-5 जगहों पे की तो उनको लगा कि भाई ये एक तरीका है, क्यों ना हम भी संस्था के माध्यम से ई-लाइब्रेरी बनाएं। मैंने स्पोर्ट्स का जब 2020 में मेरे पिताजी के जन्मदिन पर एक दौड़ प्रतियोगिता करवाई थी, 2-3 साल चलाई, बीच में एक बार कोरोना आया, तो इन्होंने भी जब एंट्री की, जो सो कॉल्ड आपकी धमाकेदार एंट्री है, तो इन्होंने भी कई प्रतियोगिता कराने का सोचा। आज मैं और कोई इवेंट करता हूं तो उसके कुछ दिन बाद इनको भी लगता है कि यही इवेंट में हम भी करें। कॉपी करते? मैं कॉपी नहीं, मैं कहता हूं प्रेरणा। ये मुझे कहेंगे कॉपी पेस्ट, इनको इस तरह की भाषा इनकी है, और मेरा सिर्फ ये है कि मैं कहीं ना कहीं राजनीति को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहा हूं कि आज की तारीख में और आने वाले समय में। मैं ये नहीं मानता, ये तो मानते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारी पनौती है, कि ये हमारी एक तरीके से वो है कि जिस पे हमारा पूरा कब्जा रहना चाहिए। पर मैं मानता अगर कल भविष्य में अमित शाह की जहाँ कोई और व्यक्ति भी यहाँ पर नुमाइंदगी करे, कम से कम उस दिशा में उसको जाना ज़रूरी पड़ेगा कि उसको काम करने की राजनीति करनी पड़ेगी। वो हालात ज़रूर मैं मानता हूँ। तो ये कौन सा स्टाइल है
जो अभी जो चल रहा है कि ये चुनाव वो जो से वो थोड़े दिन पहले आना और चुनाव से पहले जो फास्ट फूड राजनीति है आजकल, लोगों को जो आजकल है कि भी जल्दी से जल्दी कुछ परोसते जाओ कि कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा, कुछ ना कुछ लेके अच्छा, हमसे। मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ कि आप कुछ बोलें ऐसा, लेकिन विधानसभा में भी देखते हैं कि आप लांछन की बजाय मुद्दों पर बात करते हैं। अभी भी आप नहीं कुछ पत्ते खोल रहे हो, तो ये नेचुरल है या फिर अभी कुछ नहीं, बोलना मेरा भी चाहिए? अगर आपने विधानसभा में देख लिया, हर तरह में देख लिया मेरे साथ किस तरह की ताकत है। मुझे सही मायने में टिक्का टिप्पणी कम करते हो? मुझे जब तक देखो इन तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कोई इच्छा भी नहीं। मैं सही मायने में एक मंशा के साथ यहाँ पर राजनीतिक रूप से आया था, जो मेरे पिता के सिद्धांत भी हैं उनको आगे लेकर चलता हूँ, और मुझे कोई लालसा नहीं है। वो समस्या क्या है, टिक्का टिप्पणी जब आती है, जब लालसा व्यक्ति को स्वार्थ की इतनी ज़्यादा होती है कि वो आप कुछ भी, तो मैं इस तरह की चीज़ पे नहीं। बट हाँ, ये मैं वही कहता हूँ कि भाई इस तरह की राजनीति को ख़त्म करने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि अगर आने वाले समय में यही रहे तो फिर लोगों का जो विकास की बात करते हैं, अब सड़क टूट जाती है, वो क्यों टूटती है, उसके पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको हमें समझना चाहिए। आज तो कोई व्यक्ति, हम धरने पे बैठ जाते हैं कि सड़क टूट गई, ठेकेदार पकड़ो, वो करो। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी आपका ठेका छूटता था उसमें पहले कमीशन ली जाती है। जब कमीशन ऊपर की तरफ जाएगी, अब 20% ठेकेदार से पहले ले लिए, ठेकेदार भी आपकी तरह कोई इंसान है, वो भी कहेगा भाई मेरे पास तो इतना है, वो, और उसको ये संरक्षण देते हैं कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कुछ करो, हमारा पैसा हमारे पास पहुंचना चाहिए। कारण तो इसी कारण से ये लोग, तो ये हालात अब राजनीति में अगर हम इस तरह की ताकतों को, इस तरह की सोच को देंगे, अब 2 महीने आप वो जिस तरह का एक तरीके से खरीदने का काम करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम कहेंगे, बाद में जब राजनीतिक रूप से ख़त्म हो जाए चुनाव और हमारे हालात यहाँ पे बद से बदतर हों, फिर हम कहेंगे देखो जी क्या हुआ, क्यों हुआ, वो कारण हम ही हैं। फिर ये इतने सालों तक हम इसको भुगत इसलिए रहे हैं कि हम इस तरह की सोच को बारी बारी फल फूलने दे रहे थे। अब जनता, मैं मानता हूँ, और जागरूक हुई है, आप जैसे साथियों के माध्यम से भी वो सोचने लगी है। जब भी मैं कहूँ कि आज मैं गया, कई दिनों से घूम रहे हैं, 2 महीने से हम बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की है जी इस बात को, कोई यहाँ पर सरोकार और तवज्जो नहीं है। वो चाहते हैं कि एक राजनीति की इस बार बदलाव हो, और बदलाव में हमारी एक बेहतर हिस्सेदारी हो, हमारे काम की बात हो, हमारे मुद्दों की बात हो, ये ज़रूरी है। तो इस बार आपको पूरा भरोसा है कि सरकार में हिस्सेदारी होगी डबवाली की? पूरा देखिए, भरोसा है? मैं 2 चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। मैं अपने ज़रूर मेरे प्रयास में मानता हूँ हमेशा, ऑब्वियसली उसमें स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं, बेहतरी का हमेशा एक स्कोप रहता है। मेरे प्रयास मैंने सच्चे मन से किए हैं, और उन प्रयासों के साथ मेरी एक सही मायने में एक सोच है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ कि कुछ बेहतर स्तर पर हमारे डवाली के लिए। अब बाकी फैसला जनता ने करना है, बट मुझे जहाँ जनता का जितना मैं मानता हूँ, जिस प्रकार से मैं मुलाकात करके आया हूँ, उनका जो सोच मुझे उन्होंने दर्शाने का भी काम किया, और जो मुझे समझ आई जनता चाहती है, और मैं मानता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी एक अगले 5 सालों के अंदर एक ऐसा उनको काम करके दिए जाएं जो इस हलके के लिए आने वाले भविष्य को बहुत बेहतर कर सके। यहाँ आम आदमी पार्टी भी प्रभाव रखती है क्या? आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज आम आदमी पार्टी, या तो जीत का भी दम भरते हैं? देखिए, हर कोई पार्टी जो है वो आएंगी, वो अपना प्रयास करेंगे, एक राजनीति का असूल है। मैं कहा चुनाव आएगी तो राजनीति तो है, हर किसी की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, तो वो तो, बट मैं मानता हूँ कि आज की तरह, और मैं बड़ी सच्चाई की बात करूँगा बिना, जैसे आपने कहा कि अभी कोई, तो लोग मानते हैं एक और एक मात्र विकल्प है, वो है कांग्रेस पार्टी। उसमें सभी को पता है कि आने वाली सरकार बनाने का जो सही मायने में सही पथ पे नज़दीक है वो है कांग्रेस पार्टी, और उसके साथ साथ जिसकी कोई विजन है, और ये मैं मानता हूँ पिछले लोकसभा चुनावों के साथ साथ पिछले 1-2 साल में स्पष्ट कर दिया गया है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक विचारधारा भाजपा की रही, जिसके अंदर वो बड़े उद्योगपतियों के साथ, एक राहुल गांधी जी, और जो नीचे जो ट्रिकल डाउन कर रही है स्टेट्स में विचारधारा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट है कि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, जिनको सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम उनके लिए नीतियाँ बनाएंगे, तो उनके लिए। और लोग चाहते हैं कि अब वो कांग्रेस का राज भी, मेरे को लोगों ने कहा, आज मैं एक जहाँ बैठा हुआ था, ट्यूबवेल कनेक्शन की बात हुई,
तो कहते जी, एक ने कहा जी हमारे यहाँ तो हाथों हाथ, जब डॉक्टर साहब थे, हुड्डा साहब का राज था, उस समय हाथों हाथ ट्यूबवेल के कनेक्शन थे। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति ने बताया, सरपंच ने, कि हमारे गांव में ही 100 गज के प्लॉट वितरित कर दिए गए थे हमने। तो ये एक सोच है, और वो लोग चाहते हैं कि वापस एक विकास की धारा पर राजनीति पहुंचे, प्रदेश पहुंचे और हल्का पहुंचे। तो मैं नहीं मानता कोई और पार्टी को किसी को विकल्प के रूप में भी देख रहा है। आज केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को ही एकमात्र विकल्प समझा जा रहा है, और इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि जनता का जब आवाज़ और आशीर्वाद आने लग जाए, जैसे मैंने शैलजा जी के भी समय यहाँ पर था कि 4 महीने पहले एक आवाज़ उठ गई थी कि अगर टिकट मिले तो कांग्रेस पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी। जब कार्यकर्ताओं ने, जनता ने एकजुटता दिखाई, तो वही 3 लाख, 3.25 लाख वोट तक चला गया। तो वही मैं माहौल, उससे भी बेहतर मजबूत माहौल आज की तारीख में देख रहा हूँ। शुक्रिया। बातचीत काफ़ी लंबी रही और हमने जैसा कि बड़ा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक ऐसी कोई टिप्पणी ले सियाग साहब से, लेकिन बड़े पक्के हैं अपने सिद्धांत के। किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक व्यक्ति पर किसी तरह की आज तक टीका टिप्पणी या लांछन कहें या बयानबाजी कहें, वो आज तक हमने नहीं सुनी। जब भी विधानसभा में बोलते हैं या फिर लोकल यहाँ क्षेत्र में बोलते हैं तो मुद्दों की बात करते हैं, और यहाँ भी पिछले आधे एक घंटे से हमने सिर्फ विधानसभा के मुद्दों की चर्चा की है और बड़ा प्रयास हमने किया, लेकिन वो अपने सिद्धांत से नहीं हटे और कहीं भी कोई टीका टिप्पणी, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के बयान जिससे हम अगले सामने वाले नेता से भी काउंटर ले सकें, इस तरह का हमें कोई भी न्यूज़ पॉइंट अब तक नहीं मिला, और हमने बड़ा ही निजी और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। बहुत शानदार जो ये इंटरव्यू रहा हमारा। सियाग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं यूट्यूब पर तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।